स्टोरी शुरू होती है सुनियो से। एक लड़का जिसे समंदर में डाइविंग करना बहुत पसंद होता है, वो अपने दोस्त हायतो और माई के साथ एक डाइविंग शॉप में काम करता है। वो अक्सर समंदर की दुनिया भी एक्सप्लोर करता रहता है। एक रात जब सुनियो अपने अपार्टमेंट में वापस जा रहा होता है, तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो अपनी व्हीलचेयर में किसी के धक्के की वजह से गिरने वाली होती है। सुनियो वक्त रहते उसे बचा लेता है। उस लड़की का नाम है कुमिको, जो कि काफ़ी रूड होती है। उसकी ग्रैंडमदर सुनियो का शुक्रिया अदा करती है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। तब कुमिको सुनियो से कहती है, मेरा नाम कुमिको नहीं जोशी है। दरअसल सुनियो अब्रॉड में पढ़ाई करना चाहता था, इसलिए वो एक और जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सके। तब जोशी की ग्रैंडमदर उसे जोशी के केयर टेकर की जॉब देती है। इस काम में उसे जोशी की देखभाल करनी होती है, लेकिन जोशी उसे काफ़ी अजीब अजीब काम करवाती है और उसके साथ बहुत रूड बिहेव करती है। एक दिन सुनियो के प्रोफेसर उसे बताते हैं कि उसे मेक्सिको में पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है। ये सुनकर सुनियो बहुत खुश हो जाता है और ये बात बताने जोशी के पास जाता है। वहाँ उसकी नज़र जोशी की बनाई हुई खूबसूरत पेंटिंग्स पर पड़ता है, लेकिन जोशी अपने रूम में नहीं होती। जब सुनियो उसे ढूंढ लेता है, तब जोशी उससे पूछती है, क्या तुम मुझे समंदर दिखाने ले जा सकते हो? सुनियो कुछ देर सोचता है और फिर हाँ कर देता है। जब वो ट्रेन में सफ़र करते हैं, तब जोशी बाहर देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके लिए घर से बाहर निकलना ही आज़ादी जैसा होता है। समंदर के किनारे पहुंचकर उसकी खुशी और बढ़ जाती है। अगले कुछ दिनों में दोनों साथ घूमते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और पार्क में वक्त बिताते हैं। लाइब्रेरी में जोशी की मुलाकात एक लड़की से होती है और धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। बाद में सुनियो जोशी को अपनी डाइविंग शॉप भी दिखाने ले जाता है। इसी बीच सुनियो को मेक्सिको में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल जाता है। लाइब्रेरी में कुछ बच्चे जोशी से स्टोरी सुनाने के लिए कहते हैं। वो कहानी तो अच्छे से नहीं सुना पाती, लेकिन एक खूबसूरत कासल ड्रॉ करती है, जिसे देखकर एक बच्चा बहुत खुश होता है। कुछ दिन बाद सुनियो जोशी के लिए एक पीले रंग की मछली का टॉय लाता है, जो काफ़ी खूबसूरत था। वो बताता है कि असली पीले रंग की मछली एक रेयर स्पीसीज है, जो सिर्फ मेक्सिको के समंदर में मिलती है। बचपन में उसने एक्वेरियम में एक ऐसी ही मछली देखी थी और तब से उसका सपना है कि वो मेक्सिको के समंदर में डाइव करे और वो मछली को देखे। अगले दिन दोनों जू जाते हैं और टाइगर को देखते हैं, लेकिन उनकी खुशियों के बीच जोशी की दादी का देहांत हो जाता है। इसके बाद सुनियो को केयरटेकर की जॉब छोड़ने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अब जोशी उसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन सुनियो उसका साथ नहीं छोड़ता। एक दिन सुनियो की दोस्त माई जोशी से कहती है कि सुनियो को रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसने बाहर पढ़ने के लिए बहुत मेहनत की है। ये बात सुनकर जोशी बहुत उदास हो जाती है। जब सुनियो उसे मिलने जाता है, तब जोशी उसे कहती है, मुझे एक आखिरी बार समंदर किनारे ले चलो और ये तुम्हारा आखिरी काम होगा। समंदर के किनारे जोशी बताती है कि वो एक ऑफिस में काम करने वाली है। सुनियो उसे याद दिलाता है कि उसे अपना आर्टिस्ट बनने का सपना ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन जोशी कहती है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो वैसे भी जाने वाले हो। इतने में बारिश शुरू हो जाती है। जोशी वहाँ से चली जाती है और रोड क्रॉस करते वक्त उसकी व्हीलचेयर फंस जाती है। जैसे ही सुनियो उसकी तरफ मदद के लिए बढ़ता है, एक कार उससे टकरा जाती है। हॉस्पिटल में सुनियो को काफ़ी चोट आई होती है। वो हिम्मत हारने लगता है और उसे लगता है कि शायद अब वो कभी डाइविंग नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ जोशी भी बहुत दुखी होती है। कुछ समय बाद माई, जो सुनियो की दोस्त है, उसे कहती है कि वो उसे प्यार करती है, लेकिन उसे पता है कि सुनियो जोशी से प्यार करता है। इसी दौरान जोशी लाइब्रेरी में एक कहानी सुनाती है, जिस कहानी को उसने खुद लिखा था और उसकी ड्राइंग्स भी उसने खुद ही बनाई थी। ये कहानी एक मरमेड और एक मैजिकल इंसान की होती है, लेकिन असल में वो कहानी जोशी और सुनियो की ही होती है। इस कहानी को सुनने के बाद सुनियो को एहसास होता है कि उसे अपने सपनों पर ऐसे हार नहीं मानना चाहिए। धीरे धीरे सुनियो रिकवर कर लेता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जोशी से मिलने उसके घर भी जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। दरअसल जोशी उसी जू में गई होती है जहाँ दोनों ने साथ में टाइगर देखा था। धीरे धीरे रात हो जाती है। घर जाते वक्त किसी के धक्के की वजह से जोशी व्हीलचेयर से गिरने लगती है, लेकिन जैसे ही वो गिरने वाली होती है, सुनियो वक्त पर पहुंचकर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से कहते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। और इसी इमोशनल और खूबसूरत पल के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।